हाय एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द एनिमे वन की एक न्यू वीडियो में। एंड आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे के लीस्ट पॉपुलर आर्क के बारे में, यानी कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस, डीमन स्लेयर एक जापानीज एनिमे सीरीज है जो कि बेस्ड है डीमन स्लेयर नाम की एक मांगा सीरीज पर, विच इज रिटन एंड इलस्ट्रेटेड बाय कोयोहारू गोटोगे। यह मांगा फेब 2016 से मई 2020 तक शोनन जंप पर रिलीज हुई और इसका एनिमे एडेप्टेशन किया है स्टूडियो यूफोटेबल ने। एनिमे ईयर 2019 से एयर होना स्टार्ट हुआ, जिसमें हम 3 एनिमे सीजन और 2 मूवीज देख चुके हैं। डीमन स्लेयर एक शोनन एनिमे है एंड इसकी स्टोरी एक नॉर्मल शोनन एनिमे की तरह ही आगे बढ़ती है, लेकिन यह एनिमे रिलीज के साथ ही बहुत ही पॉपुलर हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन। स्टूडियो यूफोटेबल ने इसके एनिमेशन पर जबरदस्त काम किया है एंड इसका एनिमेशन वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन है इन एनिमे हिस्ट्री। फर्स्ट सीजन के बाद म्यूगन ट्रेन आर्क एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क भी काफी पॉपुलर हो गए एंड एनिमे फैंस के बीच में डीमन स्लेयर की एक अलग पहचान बन गई। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बाद स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क से फैंस को काफी उम्मीदें थी, बट दिस आर्क वाजंट अप टू द मार्क। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क एनिमे फैंस को उतना पसंद क्यों नहीं आया जितने की प्रीवियस आर्क थे। पहले सीजन तक डीमन स्लेयर एक नॉर्मल शोनन एनिमे स्टोरी थी विद गॉड लेवल एनिमेशंस, बट उसके बाद जब म्यूगन ट्रेन आर्क रिलीज हुआ तो उसने इस एनिमे के बार को काफी हाई सेट कर दिया था बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी एंड इमोशनल कनेक्ट। उसके बाद रिलीज हुआ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क एंड माय गॉड, दिस आर्क डिडंट लेट अस डाउन। उसके बाद से जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी इस एनिमे के साथ, उसे मीट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद स्टूडियो के पास कोई भी मार्जिन नहीं था गलती करने के लिए एंड आई मस्ट से दैट इंडिविजुअली यह एनिमे काफी अच्छा काम करता है, लेकिन यह काफी हल्का लगता है बिकॉज ऑफ प्रीवियस आर्क्स। इस सीजन में प्रीवियस सीजन्स के कंपैरिजन में ये पर्सनल टच काफी कम फील होता है। पिछले सीजन्स में हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास एक मोटिव होता है जिसके अराउंड वह काम करता है। फर्स्ट सीजन में उसे अपनी सिस्टर के लिए क्योर ढूंढना है, म्यूगन ट्रेन आर्क में उसे ट्रेन के लोगों को सेव करना है एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में उसे टेंगन उजुई की वाइफ्स को ढूंढना है, साथ ही साथ एरिया के लोगों को भी सेव करना है। थर्ड सीजन में तांजीरो का पर्सनल टच उसकी स्वॉर्ड्स के साथ था, लेकिन वह हमें फील नहीं होता क्योंकि तांजीरो का कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा सीन है ही नहीं उस विलेज के लोगों के साथ या अपनी स्वॉर्ड्स के साथ जो कि हमें इमोशनली इन्वॉल्व करके रखे आर्क में। एक कहावत है कि स्टोरी को इंटरेस्टिंग उसका विलन बनाता है। विलन जितना पावरफुल होगा लोगों को उतना ही मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मूवीज देख सकते हैं जैसे पठान, केजीएफ, मास्टर, पुरानी मूवीज जैसे कि मिस्टर इंडिया, शोले, संघर्ष। स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में हमें अपर मून 4 और 5 शो किए गए हैं जो कि पावरफुल हैं, बट उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि उनसे हमें डर ही नहीं लगता। बात सिर्फ विलन के पावरफुल होने से नहीं है, वह पावरफुल दिखना भी चाहिए। हमारे माइंड को यह बिलीव हो जाना चाहिए कि यह हमारे प्रोटैगनिस्ट को प्रॉब्लम्स देगा एंड यही लैक करता है इस सीजन में। आई स्टिल रिमेंबर जब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में ग्योतारो की एंट्री होती है तो मुझे फील हुआ कि अब कुछ तो बुरा होने वाला है और इसे ही एनिमे ने भी शो किया। जैसे ही आपको फील होता है कि कुछ तो अपीयर हो रहा है, उसी के साथ टेंगन उजुई भी रिएक्ट करता है और इसी से आपको विलन की इंटेंसिटी फील होती है, आपको डर लगता है। बट यह इमोशन इस सीजन में मिसिंग था। जब हानतेंगु 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो आपको डर फील होता है, लेकिन यह एनिमे अपर मून 4 एंड अपर मून 5 की फाइट्स में इतना शिफ्ट होता रहता है कि वह फील आप खो देते हो। मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर यह सीजन 12 की जगह 24 एपिसोड का होता तो जो चीजें यह सीजन जल्दी जल्दी मूव कर देता है उसे आराम से शो कर सकता था। तांजीरो का गांव वालों से कनेक्शन, विलन की एंट्री, उनसे फाइट, गांव वालों का खतरे में होना, यह कुछ मोमेंट्स हैं जो आपका टाइम मांगते हैं एंड अगर स्टूडियो ने थोड़ा टाइम दिया होता तो यह सीजन भी अपने पीक को टच कर सकता था। बट स्टूडियो चूज कि उन्हें 12 एपिसोड में सब कंक्लूड करना है, सो दे टिक देयर बॉक्सेस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीन। हमें कनेक्ट करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर गांव को थोड़ा और अच्छे से दिखाया जाता और उसके बाद दिखाते कि वह कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है तो फैंस इससे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते थे। यह पॉइंट भी मेरा पर्सनल पॉइंट है। जब मुझे पता चला कि इस सीजन में 2 हाशिरा होंगे तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज 2 हाशिरा से लड़ने के लिए डीमन को भी उतना पावरफुल होना पड़ेगा। बट जब एनिमे ने 2 डीमंस भी शो किए तो मुझे फील हुआ कि दिस एनिमे इजंट ऑन राइट ट्रैक बिकॉज आपको 2 डीमंस को हराना है विद इन 12 एपिसोड ऑन डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद उनकी प्रेजेंटेशन, मुझे ग्योको की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। उससे अपर मून की फील ही नहीं आ रही थी।
अगर दोनों डीमन साथ में अटैक करते या कोई कॉम्बो अटैक यूज करते जिसको काउंटर करने के लिए हमारे डीमन स्लेयर्स को भी कोई नया अटैक यूज करना पड़ता तो यह एनिमे बेटर परफॉर्म कर सकता था, या फिर दोनों डीमंस को इनफ टाइम भी दिया जाता तो भी यह सीजन काफी अच्छा फील हो सकता था, बट नथिंग कैन बी डन नाउ। अब कुछ जनरल थॉट्स हैं। अकाजा अपर मून 3 था तो रेनगोकू उसे अकेले डिफीट नहीं कर पाता है, लेकिन वह बहुत अच्छे से लड़ता है और लास्ट में उसकी डेथ भी हो जाती है। ग्योतारो एंड दाकी अपर मून 6 थे तो तेंगन को तांजीरो, इनोसुके, जेनुत्सु एंड नेजुको की हेल्प लेनी पड़ती है उनको डिफीट करने के लिए, उसमें भी वह अपना हाथ गंवा देता है। यहाँ तक यह एनिमे अपने डीमंस की रैंकिंग को जस्टिफाई करता है। हमें भी फील होता है कि रेनगोकू कितनी बहादुरी से लड़ा था अपर मून 3 के साथ, बट इस आर्क में मुइचिरो ग्योकू को इजीली डिफीट कर देता है। हमें यह फील ही नहीं होता कि वह अपर मून 5 है, वह उसे अकेले डिफीट कर देता है जबकि वह सबसे पावरफुल हाशिरा भी नहीं है। यह पॉइंट मुझे इस एनिमे में अच्छा नहीं लगा। सेकंड, म्यूगन ट्रेन आर्क में रेनगोकू की डेथ की वजह से उस मूवी का इमोशनल कनेक्ट काफी अच्छा था। मुझे अभी तक वह सीन याद है जब अकाजा भागता है एंड तांजीरो उसके पीछे अपनी स्वॉर्ड फेंक के उस पे चिल्लाता है। एनमेन डिस्ट्रिक्ट आर्क में भी तेंगन का हाथ कट जाता है। एक पूरा एपिसोड है जिसमें ग्योतारो कभी भी तांजीरो को मार सकता था। इससे हमें डीमन के पावर और उसके डेंजर का पता चलता है, बट ऐसा कोई भी सीन स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क में है ही नहीं। इसकी वजह से हमें वह डेंजर एंड वह डर फील ही नहीं होता और हमें जब डीमन हारता है तो ऐसा लगता है कि इट वाज एन इजी टास्क। सो दीज वर माई थॉट्स ऑन डीमन स्लेयर स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क। मुझे यह एनिमे काफी पसंद है एंड इसी वजह से मैं इसके बारे में बात भी करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने थॉट्स हमें कमेंट में शेयर करें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो क्रिएट करने का। बाय बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।